एक शख्स मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की बारगाह के अंदर हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए अमीरुल मुमिनीन, मेरी रहनुमाई फरमाए। आपने फरमाया, बता क्या पूछना चाहता है। उसने कहा कि अल्लाह तबारक तआला जल्ला शानु ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, कि मैंने हज़रत इंसान को सबसे अच्छी सूरत अता फरमाई है। और जो अल्लाह ने हज़रत इंसान को सूरत अता फरमाई, ऐसी सूरत अल्लाह ने किसी को नहीं अता है। सबसे आसान सूरत हज़रत इंसान को अल्लाह ने अता फरमाई। ये इंसान अपनी कदर समझे तो, अगर अपनी कदर नहीं समझता तो ये चपाओं से भी बदतरीन है। अगर अपनी वो कदर समझता है तो फरिश्तों से भी आला है। अल्लाह अकबर। अब आपने कहा कि पूछना क्या चाहता है। तो उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, बात इस तरह है कि अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि मैंने हज़रत इंसान को सबसे अहसन सूरत अता फरमाई है, लेकिन जब इंसान दुनिया से जाता है, कब्र में पहुंचता है, अभी कुछ दिन गुजरते नहीं तो उसका जिस्म जो है वो गल सड़ जाता है, कीड़े खा जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई इंसान अपने हाथ से किसी को बड़ी मोहब्बत और बड़े प्यार से बनाए और फिर अपने हाथ से उसको तबाह कर दे, तो कितनी तकलीफ होती है। और फिर पूछा भी किससे, जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया, ना मदीनतुल इल्मी अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। क्या खूबसूरत जवाब दिया। आपने फरमाया, तुमने कुरान नहीं पढ़ा। उसने कहा, जी मैंने कुरान पढ़ा है। आपने फरमाया, फिर तुमने कुरान को समझा नहीं है। उसने अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, बताएं तो सही मुझे। आपने फरमाया, सूरत यूसुफ पढ़। सूरत यूसुफ के अंदर जब मिस्र के बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया अपने पास और बुलाकर उनसे एक ख्वाब की ताबीर पूछी, और वो ख्वाब की ताबीर क्या है? वो ताबीर ये है कि उसने जब ख्वाब देखा ना तो आपसे पूछा, आपने फरमाया कि 7 साल अल्लाह की बड़ी रहमत होगी, बड़ा अनाज होगा, और 7 साल कैद साली होगी और बारिश का एक कतरा भी नहीं होगा। उस बादशाह ने आपसे मशवरा किया कि तो फिर क्या किया जाए। आपने फरमाया, जब 7 साल अल्लाह की बड़ी रहमत होगी ना, बड़ा अनाज होगा, तो उस वक़्त इकट्ठा कर लीजिएगा, अगले 7 साल भी आपके अच्छे गुजर जाएंगे। मैंने कहा, जी ठीक है। अल मुख्तसर ये है कि जब अनाज इकट्ठा कर लिया गया एक जगह पर, तो अब पूछा कि इसे संभाला कैसे जाए। तो अल्लाह ने उसका जिक्र भी कुरान पाक में इरशाद फरमाया, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया। आपने फरमाया, फ़ज़रू फ़ी सुम्बुलिही, कि दाने को सिट्टे के अंदर ही रहने दे। सिट्टे को सुम्बुल कहते हैं, यानी सुम्बुल के अंदर ही दाने को रहने देना, तो फिर महफूज रहेगा, और जितना इस्तेमाल करना उतना निकालो और वो इस्तेमाल कर लो। हुआ क्या इस तरह? हुआ इस तरह कि जब अल्लाह तबारक तआला फ़ज़रू फ़ी सुम्बुलिही, तो आपने फरमाया कि जो सिट्टे के अंदर रहेगा दाना वो महफूज रहेगा। तो आपने फरमाया, फिर सुन, जो दाना सिट्टे के अंदर रहता है वो महफूज रहता है। तफसीर के अंदर तो आता है कि जो 7 साल वो कैद साली थे वो गुजरे, और फिर 700 साल बाद जब बुनियादें निकाली गई तो उस जगह से कुछ सुम्बुल निकले, यानी कुछ सिट्टे निकले। जब वो सिट्टे निकले तो उनको साफ किया गया। जब साफ किया गया तो उसमें से दाने निकले, और जब दाने निकले तो क्या देखते हैं, वो दाने बिल्कुल तरोताज़ा थे, यानी 700 साल बाद भी वो दाने बिल्कुल तरोताज़ा थे जो सुम्बुल के अंदर थे। तो मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, आपने फरमाया, फिर सुन, जो सरकार की मोहब्बत में रहता है, जो सरकार की मोहब्बत के सुम्बुल में रहता है, जो सरकार की मोहब्बत के सिट्टे में रहता है, वो कब्र में भी चला जाए तो उसका जिस्म सलामत रहता है, उसके जिस्म को कुछ नहीं होता। यानी सरकार की मोहब्बत में जाने वाला क्या 500 साल 1000 साल बाद भी अगर उसके जिस्म को निकाला जाए तो उसका जिस्म उसी तरह ताज़ा होता है। कहते हैं कि सरकार की मोहब्बत में कभी कफन भी मैला नहीं होता, ठीक है ना, सरकार की मोहब्बत में कभी कफन भी मैला नहीं होता। तो ये मोहब्बत करने वाले जिनका नाम अल्लाह दुनिया पे भी रखता है, आज भी देख लें अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब, जनाजा देखा है कैसे धूम से निकला है। वजह क्या है? वजह ये है, दौरे हाजिर के अंदर की मिसाल दे रहा हूँ कि वजह क्या है, ये आशिक़े रसूल थे।
जो सरकार से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह दुनिया पे दिखा देता है कि ये मेरे महबूब से मोहब्बत करने वाले, देखो इनके जनाजे भी कैसे धूम से निकलते हैं। तो इस वजह से जो सरकार से मोहब्बत करने वाले हैं, उसका जिस्म कभी फना नहीं होता, उसका जिस्म उसी तरह तरोताज़ा रहता है। सरकार से मोहब्बत करो, सरकार से प्यार करो। ये दुनिया तो आर्जी ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी तो वो है जब सरकार से मोहब्बत करोगे तो कुछ मिल जाएगा। दुआ अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।